कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 17 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई सीता के दर्शन से हनुमान जी का प्रसन्न होना। ततः कुमुद खंडाभो निर्मलम निर्मलोदयः प्रजागाम नभश्चंद्रो हंसो नीलमिवोदकम्। तदनंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मल प्रभः चंद्रमा रश्मिभिः शीतैः शिषेवे पवनात्मजम्। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। स ददर्श ततः सीताम् पूर्णचंद्र निभाननाम् शोकभारैरिवन्यस्ताम् भारैर्नावमिवाम्भसि। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः स ददर्शा विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियां दिखाई दी। एकाक्षी मेक कर्णा च कर्णप्रावरणां तथा एकाक्षी मेक वर्णां च कर्णप्रावरणां तथा अकर्णां शंकुकर्णां च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम्। उनमें से किसी के एक आंख थी तो दूसरी के एक कान,
किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर उगी हुई थी। अतिकायोत्तमांगीं च तनुदीर्घशिरोधसां तनुदीर्घशिरोधरां ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीं। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम, किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केस उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केस उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केसों का ही कंबल धारण किए हुए थी। लंब कर्ण ललाटाम च लंबोदर पयोधराम लंबोष्ठीं चिबुकोष्ठीं च लंबास्यां लंबजानुकाम। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के ओंठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी के ठोड़ी में ही सटे हुए थे। किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने, किसी का मुंह बड़ा था तो किसी के घुटने बड़े थे। हृष्वाम दीर्घाम च कुब्जाम च विकटाम वामनाम तथा करालाम भुग्नवक्त्राम च पिंगाक्षीं विकृताननाम। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बौनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली, कोई विकट मुंह वाली थी। विकृता पिंगला काली क्रोधना कलह प्रिया कालाय समहासूलो कूटमुद्गरधारिणी। कितनी राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली, पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े सूल, कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। वराह मृग शार्दूलो महिषाज शिवा मुखा महिषाज शिवा मुखा गजोष्ट्रहय पादाश्च निखात शिरसोपराः। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारनियों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊंटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे, अथवा किन्हीं किन्हीं के सिर में गड्ढे थे। एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यस्वकर्णिकाः गोकर्णी हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः। किन्हीं के एक हाथ में थे, किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं किन्हीं के कान गऊओं, हाथियों और सिंघी के समान दृष्टिगोचर होते थे। अतिनासाश्च काश्चिच्च तिर्यङ्नासा अनामिकाः
तिर्यंनासा अनासिका गज सन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिका गज सन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिका। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थी और किन्हीं की तिरछी, किन्हीं किन्हीं के नाक ही नहीं थी, कोई कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थीं, जिनसे वे सांस लिया करती थी। हस्तिपादा महापादा गोपादा पादचूलिका अतिमात्र शिरो ग्रीवा अतिमात्र कुचोदरी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गऊओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी और कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटी के समान केस उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियां बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थी और कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े बड़े थे। अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वाननास्तथा अजामुखीर हस्तिमुखीर गौमुखी सुकरी मुखी हयोष्ट्रक खरवक्त्राश्च राक्षसीर घोर दर्शना। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे, किन्हीं किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियां थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊंट और गधों के समान मुंह धारण करती थीं, इसीलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधना कलह प्रिया कराला धूम्रकेशिन्यो राक्षसीर विकृतानना पिबन्ति सततं पानं सुरामांस सदा प्रिया। किन्हीं के हाथ में सूल थे तो किन्हीं के मुद्गर, कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम रखती थी। धुएं जैसे केस और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियां सदा मद्यपान किया करती थी। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। मांस शोणित दिग्धांगीर मांस शोणित भोजना तातदर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षण दर्शना। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थी। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। स्कंधवंतमुपासीना परिवार्य वनस्पतिम तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम् लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसंकुलमूर्धजां। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेरकर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया।
उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, वे शोक से संतप्त थीं और उनके केसों में मैल जम गया था। क्षीण पुण्याम च्युताम भूमौ ताराम निपतितामिव चारित्र्य व्यपदेशाढ्याम भर्तुर्दर्शन दुर्गताम। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थीं। वे आदर्श चरित्र से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थीं। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्य भूषितां राक्षसाधिपसंरुद्धां बंधुभिश्च विनाकृतां। वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थीं। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थीं। वियूथां सिंह संरुद्धां बद्धां गजवधूमिव चंद्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृतां। जैसे कोई हथनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथपति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो, रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थीं। क्लिष्ट रूपाम संस्पर्शात् अयुक्तामिव वल्लकीं सतां भर्तृहिते युक्तां अयुक्तां रक्षसां वसे। अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सप्रहामिव सग्रहामिव रोहिणीम्। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो, वादन आदि की क्रिया से रहित हो, अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। दूर रहने के कारण वो क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। ददर्श हनुमान तत्र लता कुसुमामिव ददर्श हनुमान तत्र लता कुसुमामिव सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्यलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थीं। मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगसावाक्षीं ददर्श हनुमान कपिः। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग सावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। ताम देवीं दीनवदनां अदीनां भर्तृतेजसा
रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम्। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। ताम दृष्ट्वा हनुमान सीताम मृगसावनिभेक्षणाम मृगकन्यामिव त्रस्नाम वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः संघातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थिताम् तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं। उनके नेत्र मृग छौनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब और सशंक हो दृष्टि से देख रही थीं। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थीं, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थीं। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। हर्षजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणाम् मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम्। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान संवृतो भवत्। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे सप्तदश सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम।